श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सभी लोग ताली बजाते हुए जय जय गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय हो गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोले राधा माधव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम लोग मूल प्रसंगों पर चलते हैं। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का रसपान किया। महाराज उत्तानपाद के दो बच्चे, एक ध्रुव और एक उत्तम। तो ध्रुव ने 5 वर्ष की तपस्या में 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान को प्राप्त करके पुनः नगर में आया। जब ध्रुव कुमार नगर में आए तो सबसे पहले अपनी छोटी मां से मिलने गए। क्यों छोटी मां से मिलने गए? क्योंकि छोटी मां ने ही ध्रुव कुमार को भेजा था जंगल में। छोटी मां ने तो ही कहा था ध्रुव कुमार को कि अरे भागे, तुझे इतनी ही शौक है पिता के गोदी में राज सिंहासन पर बैठने का, तो तू जा अधोक्षज भगवान का तू उनका तू जप करना, तप करना और उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लेना और उनसे यही मांगना कि अगला जन्म जब तेरा हो तो मेरी तू कोख से उत्पन्न हो, तब तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तू होगा। तो यही बात सोच करके ध्रुव कुमार छोटी मां के कक्ष में गए कि कहीं छोटी मां अभी तो नाराज तो नहीं है। इसी प्रकार से जब भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे राघव जब लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस आए जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आए तो सर्वप्रथम पहले कहां गए? पहले अपनी कैकेयी मां के पास में गए, छोटी मां के पास, क्योंकि कैकेयी ने उनको बल दिया था। और आज हम आप अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? अगर कैकेयी भगवान को बन नहीं देती तो आज भगवान बनते नहीं। इसलिए कैकेयी मां ने जो त्याग किया है अपने जीवन में वो कोई मां नहीं कर सकती है संसार में। और कैकेयी मां का देन है कि भगवान को वन में भेज करके और भगवान को बना दिया। नहीं आज कौन गाथा गाता उनकी? कोई गाथा गाता? कोई नाम लेता ही नहीं भगवान नाम का। इसलिए ध्रुव कुमार अपनी छोटी मां से मिलने गए कि प्रथम आस गृह गए भवानी। अपनी मां छोटी मां से मिलने गए। कौन छोटी मां? सुरुचि मां से मिलने गए। और सुरुचि मां ने जैसे उत्तम को देखा, अविरल आंसुओं की धारा छोटी मां के आंसू से बहने लगी और उठा करके चूमने चाटने लगी।
सहलाने लगी मस्तक को। क्यों ना आज भगवान की कृपा हो गई है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज भगवान की कृपा हो गई है तो इसलिए छोटी माँ की भी बुद्धि निर्मल हो गई और उसके बाद में अपनी माँ से मिलते हैं, सुनीति से मिलते हैं। सुनीति ने देखा अपने पुत्र को आते हुए तो दौड़ करके माँ सुनीति ने ध्रुव को उठा लिया गोदी में। अविरल आंसुओं से उसने भी मानो अपने अविरल आंसुओं से उनका अभिषेक कर रही है और स्तन से दूध निकलने लगा मैया के। मानो जल और दुग्ध से ध्रुव का अभिषेक हो रहा है। अरे क्यों ना अभिषेक करे, क्योंकि आज भगवान की कृपा हुई है उस पर साक्षात। इसलिए ध्रुव कुमार हमारे गए और इधर उत्तम यक्षों की सेना के द्वारा यक्ष से ज्यादा युद्ध करते हैं ध्रुव वे उत्तम जी और यक्षों के द्वारा मार दिए जाते हैं। फिर ध्रुव कुमार यक्षों का संहार करते हैं और 36,000 वर्ष तक राज करते हैं। उसके बाद में मृत्यु के सर पर अपना पैर रख कर करके और ध्रुव लोक को चले जाते हैं। इतनी कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। उन्हीं के वंश की आगे कथा बड़ी सुंदर आती है। एक ऋषभ, एक छोटी सी कथा और चतुर्थ स्कंद में आती है विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, हाल चाल होता है और आपस में संवाद करते हैं। एक दिन मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, एक दिन भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के कहां गए? दुर्योधन के पास, कि किसी प्रकार से युद्ध ना हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर के, परंतु अब दुर्योधन कहां मानने वाला। बहुत कुछ समझाया भगवान श्री कृष्ण ने, परंतु कुछ नहीं माना। कहा एक ही गांव दे दीजिए, कहा कुछ नहीं दूंगा, सुई के नग भी उनको हम जमीन नहीं देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तब तो युद्ध ही होगा। और युद्ध का कारण था महाभारत का, और एक कारण था। कारण ये था कि विदुर जी जो थे, जैसे लंका में विभीषण रहता था तो हनुमंत लाल जी समझ गए थे कि जब तक ये विभीषण यहाँ लंका में रहेगा तब तक भगवान लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से भक्त विदुर के रहने पर और कृष्ण ने सोचा कि ये जब विदुर जी रहेंगे तो 5 पांडव ये कौरवों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए विदुर को किसी प्रकार से समझा बुझा करके इनको यहाँ से बाहर कर देना है। समझाया बुझाया विदुर, मैत्रेय जी ने विदुर जी को और कहा विदुर जी आप तीर्थ यात्रा के लिए। एक दिन विदुर जी भी समझाए बुझाए थे दुर्योधन को, पर विदुर का भी कहना नहीं माना। तब विदुर जी समझ गए कि जरूर महाभारत होगा, अब मैं क्या करूं। तो जब मैत्रेय जी ने तीर्थ यात्रा की चर्चा चलाई तो विदुर जी तैयार हो गए तीर्थ यात्रा के लिए।
और तीर्थ यात्रा के लिए जैसे गए तैसे इधर महाभारत प्रारंभ हो गया। और जब तक वापस नहीं आए तब तक महाभारत समाप्त हो चुका था। तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन नहीं माना। जब भगवान श्री कृष्ण नाराज होकर के चलने लगे तो दुर्योधन ने एक बात कही, कहा कृष्ण, हे कन्हैया द्वारिकाधीश, भोजन कर लो। 56 प्रकार का व्यंजन बना है, भोजन कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, वैसे तो मुझे भूख नहीं लगी है और भोजन कराने का 3 तरीका है। 3 तरीका क्या है? जैसे किसी के अंदर प्रेम हो, भोजन कराने का प्रेम हो, और या खाने का अभाव हो कि भाई हम भोजन नहीं पाते हैं, हमारे घर में भोजन नहीं है, तो चलो कह रहे हैं तो भोजन कर लिया जाए। और या कि तो जो कह रहा है उसका प्रभाव हो, प्रभाव और भाव और अभाव, ये 3 प्रकार है। भोजन का 3 प्रकार का, 3 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन, ना तो मेरे घर में कोई अन्न की कमी है कि मैं भोजन कर लूं, और दूसरी बात यह है ना तुम्हारा भाव है कि भोजन कर लिया है। और जब भाव होता हमारे प्रति, मुझे भगवान मानते हैं तो मेरी बात मान लेते तुम, 5 पांडवों को कुछ दे देते नगर, लेकिन वो भी नहीं है और तेरा प्रभाव भी नहीं है मेरे ऊपर कोई। कि तेरा प्रभाव भी नहीं है, इसलिए विदुर जी दुर्योधन के यहां भोजन नहीं किए भगवान श्री कृष्ण। तब दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, तब तुम भोजन कहाँ करोगे? तो कहा आज मेरा निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ, मैं विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा। अब लोग विदुर जी वहां उपस्थित थे उस समय सभा में, और जल्द जैसे विदुर जी के कान में ये पड़ा कि द्वारिकाधीश आज कह रहे हैं हम आप काका के यहाँ भोजन करेंगे, तैसे विदुर जी के अंदर खलबली मच गई कि लो गड़बड़ हो गया। आज द्वारिकाधीश भूखे हैं और मेरे यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हैं, और वो भी घर में समस्या है, हम तो यहाँ है, पता नहीं वहां सपाचट होता पहुंच जाए भोजन करने के लिए, तब क्या होगा। तो जल्दी से उस सभा से विदुर जी खसक लिए। कहाँ गए? घर पर नहीं गए, बाजार गए सामग्री लाने के लिए। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी तुरंत वहां से अंतर ध्यान हुए और वहां से चल करके विदुर काका के यहाँ जा करके पहुंच गए। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी और भगवान पहुंच गए, किवाड़ खटखटाने लगे। अरे विदुर काका कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, भोजन दो, मैं भोजन के लिए आया हूँ। अब तो काका ही नहीं है, काकी स्नान करने के बाद में कब वस्त्र भी नहीं पहनी थी और आ करके और किवाड़ खोला तो द्वारिकाधीश को देखा दरवाजे पर खड़े हैं। और जल्दी से द्वारिकाधीश ने कहा, कन्हैया ने कहा, काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, हम आप सभी लोग करते हैं और सभी के मन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, अब जिसको अपने घर में बुलाना है भगवान श्री कृष्ण को भोजन के लिए, सभी लोग गाएंगे प्रेम से हमारे साथ ताली बजाते हुए।
आज हरि आए हो, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर भावना, आज घर आए विदुर घर पावना, आज घर आए, 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 आज घर आए विदुर घर पावना, आज घर आए विदुर घर पावना, आज घर आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज घर आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर, विदुर नहीं घर, विदुर नहीं घर, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे शारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत दे आवत दे आवत देख सारंग पानी, आवत देख सारंग पानी, दयाशन बरतावना, दयासन बरतावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जय हो विदुर विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भरो है, विदुरानी मन विदुरानी मन, विदुरानी मन सोच भरो है, विदुरानी मन सोच भरो है, घर में अब कछु नाही रह्यो है, घर
अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही भरो कदली पल अब लावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, हरि घर पाहुना, विदुर घर पाए, आज हरि पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आए हरि जी आए, आए हरि आए, विदुर घर आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, हरि आए मोरे, आज हरि आए, हरि आए, हरि आए मोरे, आज हरि आए, हरि आए मोरे, आज हरि आए, हरि आए, हरि आए मोरे, आज हरि आए, हरि आए, हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, 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 गिर गिर सब दे देत गिराई, गिरे सब देत खियाई, विदुरानी केले लाती है केला, और जो उसमें गूंजा है वो गिरा देती है। इतनी बावली है विदुरानी जी, केवल मुखारविंद देख रही है श्याम का, और छिलका खिलाती है भगवान को, और बड़े प्रेम से भगवान खा रहे हैं। गिरी 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 सब देत गिराई, गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, बड़े प्रेम से खावना, बड़े प्रेम
से भावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। सभी लोग तालियों के साथ जय हो। क्या होता है, विदुरानी केले का छिलका दे रही है भगवान को और भगवान खाते जा रहे हैं प्रेम से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान केला देखते नहीं, भाव देखते हैं विदुरानी के अंदर और प्रेम से छिलका खा रहे हैं। अभी इतने में क्या हुआ कि विदुर जी आ गए घर में, देखा दृश्य विदुरानी का और भगवान श्री कृष्ण का। इतने में विदुर जी आए, इतने बार विदुर जी आए, इतने विदुर जी आए, इतने बार विदुर जी आए। विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए। विदुरानी का जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण को छिलका दे रही है तो विदुरानी पर नाराज हो गए, और इतना नहीं नाराज हुए, बहुत नाराज हो गए, खरी खोटी भी सुना दिया विदुरानी को। विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, करी खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए। घर की लाज बचाओ ना। हे विदुरानी, अरे घर के लाजो तूने राखियो, उड़ाए देती कहा। विदुर जी कह रहे हैं, हे विदुरानी घर की लाज बचाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए पाहुना, आज हरि आए 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 मोरे हरि आए, हाय आए हाय आए हाय दगा बाजरे, हाय दगा बाजरे, श्याम नैनाथ रे दगा बाजरे, श्याम नैनाथ रे दगा बाजरे, ओ श्याम नैनाथ रे दगा बाजरे। कल मिले थे, कल मिले थे, कल मिले थे, हमका भूल गए आज रे। दगा बाजरे, श्याम नैनाथ रे दगा बाजरे, श्याम के ने 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 दा 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 मा 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 गा 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 मा गा ने 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 दा 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 गा 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 मा मा मा। आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आए आए आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि जय हो घर पाहुना।
क्या हुआ, विदुर जी केला ले लिए। अब विदुर जी केला ले लिए, केला ले करके विदुर जी और भगवान को खिलाने लगे। केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर घर माही, केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर घर माही। अपने हाथों में विदुर जी केला ले लिए और भगवान को खिलाने जा रहे हैं। केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर घर माही, गिरी देत गिरी देत गिरधर मुस्काए, गिरी देत सब धन माही, गिरी देत गिरधर मुस्काही, गिरी देत गिरधर मुस्काही। भगवान श्री कृष्ण को अब विदुर जी गूंजा खिला रहे हैं, गिरी अंदर का केले का छिलका बाहर फेंक रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विदुर जी से, क्या कहते हैं, गिरी देत गिरधर मुस्काही, गिरी देत गिरधर मुस्काही। वो स्वाद नहीं अपना, वो स्वाद नहीं अपना। आज हरिया विदुर घरे पाहुना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया पाहुना, आज हरिया आज हरिया आज हरिया आए मोरे आंगना। आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया। भगवान कह रहे हैं किससे, अब विदुरानी से कह रहे हैं। पहले तो भगवान ने कहा है विदुर का कहा, जो विदुरानी के हाथ का छिलका मैं खा रहा था उसमें तो स्वाद था, परंतु आपके गिरी में स्वाद वो नहीं आ रहा है जो विदुरानी के छिलके में स्वाद आ रहा था। भगवान कह रहे हैं बासी कूची सूखे रूखे, बासी कुसी सूखे रूखे, बासी रूखी हाँ बासी रूखी हाँ बासी रूखी, सूखे रूखे, बासी रूखी सूखे रूखे, बासी कूची सूखे रूखे, बासी कुची सूखे रूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। भगतन मान बढ़ावना, भगतन मान बढ़ावना। आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया आज
आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए पाहुना। हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना। पाहुना जी आए, पाहुना जी आए, विदुर घर आए विदुर घर आए विदुर घर आए विदुर घर आए, विदुर घर आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए 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 विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, हरि आए। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ क्योंकि हरि जी का आगमन हुआ है। जय हो विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, हरि आए बोले विदुर घर पाहुना, हरि आए विदुर घर पाहुना, बोले हरि आए विदुर घर पाहुना, श्याम श्याम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही पर चतुर्थ स्कंध समाप्त होता है। अब पंचम स्कंध में बड़ी सुंदर कथा आती है कि मनुष्य तुरुपा के जो संतान प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज, उत्तानपाद की आपने कथा श्रवण की और प्रियव्रत का चरित्र पंचम स्कंद में आता है। इन्हीं के वंश में, प्रियव्रत के ही वंश में ऐसे ऋषभदेव भगवान होते। भले ऋषभदेव भगवान की जय। क्योंकि ऋषभ के अंश स्वरूप थे और ऋषभदेव भगवान हमेशा भगवान का पूजन पाठ करते थे और वही देख करके बेटा भी पूजन करने लगा। कहने का तात्पर्य यही है कि हम आप अगर पूजा पाठ करेंगे तो बालक देखते देखते बालक के अंदर भी संस्कार जागृत हो जाएगा और वो भी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देगा। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी को गंदी गाली देते हैं तो बेटा वही सीखेगा, वो रामायण नहीं सीखेगा। इसलिए ध्यान देना इस प्रसंग से, ऋषभदेव के प्रसंग से, कि ऋषभदेव के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम भरत था। और भरत नन्हे से ही जब अपने पिताजी को देखा तो
कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बगल में बैठ करके वो भी पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर भी ज्ञान का अंकुर स्फुटित हो गया, भक्ति आ गई। अपने इस देश में 3 भरत हुए। कौन कौन से? एक तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र भरत, रामानुज भरत, और दूसरा ऋषभदेव का पुत्र भरत, और तीसरा दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत। ध्यान देना, एक दिन शकुंतला का भरत, शकुंतला अपने बेटे को लेकर जाती थी जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो एक दिन शकुंतला अपने साथ बच्चे को लेकर के गई जंगल में शिकार करने के लिए। तो वहां एक सिंह निकला और बेटे ने जैसे सिंह देखा तैसे कहा, माँ वो सिंह आ रहा है अपने तरफ, अभी काट लेगा। तब जानती हो माँ ने क्या कहा, क्या जवाब दिया बेटे को? कहा, बेटा ये नहीं कहा बेटा भगाओ मेरे पास, छुप जाओ मेरे पीछे, ये नहीं कहा। बेटा तो सिंह आ रहा है तो क्या, अपनी धनुष बाण उठा दे, मार दे इसको। ये ज्ञान देना चाहिए। और जैसे शकुंतला के भरत ने अपनी छोटी सी धनुष और छोटे से बाण को उठाया और प्रतिंचा उस पर चढ़ाई, बाण चढ़ाया, पीछे से शकुंतला ने भी अपना असली और धनुष बाण चढ़ा दिया और शकुंतला का बाण भी साथ में गया और उधर भरत का भी बाण साथ में गया और शकुंतला के बाण से वो सिंह आघात होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और शकुंतला भरत का पीठ थपथपाने लगी, वाह बेटा तूने तो सिंह मार दिया। ये ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए। कुछ माताएं करती हैं कि बेटा हवा आ रहा है, चुप हो जाओ हवा। हम सब जाते हैं कहीं बाहर तो अगर माताओं से कहते हैं कि मैया बालक को हमारे साथ भेज दो पढ़ने लिखने के लिए, पढ़े लिखेगा, तो माताएं जानते हो क्या कहती हैं? कहती है नहीं हम बाबा नहीं बनाएंगे। कहती है बाबा नहीं बनाएंगे। अरे चोर बन जाए ठीक है, जुआरी बन जाए ठीक है, शराबी बन जाए ठीक है, दुष्ट बन जाए ठीक है, परंतु बाबा भूल करके ना बने। कहीं बाबा न बनने पावे, बड़ा घाटा। अरे हम सब भी तो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, आज ये गुरुकुल का ही प्रभाव है और हमारे पूर्वजों का ये प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है और गुरुजी का प्रभाव है। आज इस मंच पर बैठ करके और ठाकुर जी की कथा का गुणगान गा रहे हैं। क्या हम लोग बाबा हो गए? एक बार बहुत पहले की बात बता रहा हूं कि हम गए थे दिल्ली कार्यक्रम में, तो उधर से लौटे अकेले पड़ गए, रिजर्वेशन था मेरा, तो हम अपनी सीट पर बैठ गए बैग लेकर के
और जब बैठ गए तो उस समय महाराज जी ने हमारे गुरुकुल में महाराज जी ने चौबंदी सिलवा दी थी। इसी रंग की थी भगवान में चौबंदी। भैया लोग जानते हैं चौबंदी क्या होती है, तो वो इधर बांधी जाती है, बगल में गांठ लगती है चौबंदी। और इसी रंग में भगवे में अचला हम लोग लगाए हुए थे, चंदन भी था मनोहर। तो एक माता जी जब ट्रेन वहां से स्टेशन से गाड़ी छूटना हुआ तो एक माता जी आ गई उसी डिब्बे में। अब माता जी बेचारी, उनका कन्फर्म सीट नहीं था, कोई बेटी था, तो आई हमारे सामने वाले सीट पर बैठ गई। तो हमने कहा, हम कुछ बोले नहीं, बैठे रहे थोड़े। जब ट्रेन चल रही वहां से थोड़ी दूर 2-3 स्टेशन आगे बढ़ गई तो माता जी रोने लगी देख करके। तो हम सोचे कि हो सकता है भाई माता जी ये जो रो रही हैं इनका कोई सामान खो गया होगा या तो कोई छूट गया होगा इनका साथी, इसलिए रो रही हैं। तो लाओ पूछ तो लो आखिर क्या बात है, रोने का कारण क्या है। तो हमने कौतुक बस माता जी से पूछ लिया। हम हाथ जोड़े, कहा माता जी कृपा करके आप बताएं कि आप रो क्यों रही हैं, कोई छूट गया आपका साथी। तब माता जी सर को हिला दिया। माता जी ने सर को हिला दिया कि नहीं। तो हमने कहा भाई कुछ कोई सामान तो नहीं छूट गया आपका। तब भी सर को हिला दिया कि नहीं। तो हम समझे भाई कोई कष्ट होगा, कोई नाते रिश्तेदार बीमार होगा। तो हमने कहा कोई बीमार तो नहीं है माता जी। तब भी उन्होंने ना कर दिया, मूड़ी हिला दिया। तो हम कहते अब क्यों रो रही हो मैया आप। तब वो हमारे बगल वाली सीट पर आई। वो सामने की सीट छोड़ करके हमारे बगल वाली सीट पर आ गई, बैठ गई और कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं, तुम्हारे माता पिता हैं कि नहीं है, तुम्हारे परिवार है कि नहीं है। तो हमने कहा भैया मेरी शादी हो गई और मेरे माता पिता हैं, घर में परिवार भी है, बहन है, भाई हैं, बच्चियां हैं भाई की तरफ। तो कहा तब बाबा आप बन गए। हम कहा माता जी मैं बाबा नहीं हूँ, हाँ बाबा के आश्रम में रह रहा हूँ परंतु बाबा नहीं हूँ। आश्रम में तो मैं रह रहा हूँ, साधु संतों की सेवा में लगा हूँ, परंतु मैं बाबा नहीं बना हूँ। बाबा बनता तो बीबी नहीं होती, इसलिए बीबी है हमारे पास, बाबा नहीं हूँ। और ये उन्हीं बाबा का की कृपा है। आप लोग तो जानते ही हैं, क्या बताना है, कोई अपरिचित जगह पर तो आए ही नहीं है। ये जो गाना बजाना कुछ तो गुरुकुल का देन है और कुछ हमारे बाबा जी का, हमारे बाबा जी का देन है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बाबा जी बहुत गाते थे, जजमान के यहाँ जाते थे तो वो बैठ जाते थे, फिर अपना भजन ही पेर देते थे, सुध ही नहीं रहती थी कि जाना है घर। तो संस्कार होता है, जैसा आप करेंगे वैसा बच्चे करेंगे। वही ऋषभदेव जी और छोटा सा नन्हा सा बालक भरत अपने पिताजी को देखा कि पूजन कर रहे हैं, तो झोंट मोट करके भरत जी पिताजी के बगल में बैठ गए और आंखें बंद कर लिया और इधर माला वैसे ही हाथ ऐसे डुलाने लगे ऐसे। तो
इन 3 भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये भारत देश हमारा, ये क्या सोने की चिड़िया इसे कहते हैं, यही तो कहते हैं। भारत देश हमारा ये जो था, ये सोने की चिड़िया थी। यहाँ सोने की कमी नहीं थी भारत देश में। हमारे जड़ भरत की कथा यही से प्रारंभ होती है। एक दिन जड़ भरत जी गंडकी नदी के किनारे तप कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। इतने में एक मृग जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए उस नदी के किनारे आई। नदी के किनारे जैसे वो जल पीने के लिए आई, और जैसे उसने नदी में जल पीना चाहा, तैसे पीछे से सिंह की गर्जनाहट सुनाई पड़ी। भयंकर सिंह ने गर्जनाहट की और वो चौंक पड़ी। हिरणी चौंक पड़ी, घबरा गई। उसने सोचा अब तो मैं मर जाऊंगी, अभी सिंह एक ही झपट्टे में मुझे मार डालेगा। इसलिए वो हिरणी इतनी भयभीत होकर के उसी नदी में छलांग मार दिया उसने कि मैं इस नदी को पार कर जाऊंगी। और क्या हुआ, जैसे उसने छलांग मारा, तैसे वो हिरणी का शावक जो उसके गर्भ में बच्चा था, पल रहा था, वो शावक उस गंगा नदी के गंडकी नदी में गिर पड़ा। और हिरणी उस पार जा करके और वो गिर करके मर गई, प्राणांत हो गया। हिरणी का शावक जो बच्चा था उसी जल में बह रहा था, डूब रहा था। और भरत जी ने उस चित्रण को देखा। अब सोचने विचारने लगे कि मेरे सामने एक जीव की हत्या हो रही है, डूब रहा है, और मैं भगवान का तप कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं। अब कैसे मैं जाऊं इसे बचाने के लिए। इतने में सोच ही विचार रहे थे, तब तक देखा कि अभी ये तो जल में डूब जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भरत जी के मन में यही विचार आया कि अब इसे बचा ही लेना है, सबसे बड़ा काम है, पुण्य का काम यही है, इसको बचाना, जीव की रक्षा करना। इसलिए भरत जी पूजा पाठ छोड़ करके और गंडकी नदी में कूद पड़े, शावक हिरण के शावक को बचाने के लिए जा करके, और हिरण के बच्चे को उठा लिया, पकड़ लिया, ला करके बाहर निकाल लाए, अपने पास जा करके उसे आश्रम में रखा। उसके बदन के सारे पानी को पोंछा और पोंछ करके उसे कुछ खिलाया पिलाया, वो स्वस्थ हुआ बच्चा। अब तो धीरे धीरे जो हिरणी का शावक था, बच्चा था, वो तो भरत जी के पीछे पीछे लग गया। अब जहां भी भरत जी जाते थे वहां वो शावक पीछे पीछे लगा रहता था। जब भरत जी बैठते थे पूजा करने के लिए, तो वो हिरणी का शावक जा करके पीछे से भरत जी के पीठ को अपने मुख से सहलाता था।
अब क्या हुआ, जब इतना प्रेम देखा भरत जी ने, तो अब सब कुछ छूट गया, पूजा पाठ बंद हो गया। भरत जी का जो पूजा पाठ करते थे सब बंद हो गया, और हिरण्य के बच्चे में आसक्ति बढ़ गई भरत जी की। समय काल बीता, जब भरत जी का शरीर छूटा तो अब हिरण बन गए। कहा गया है जिसमें आप आसक्ति कर लोगे वही अंत में तुम्हें शरीर मिलेगी। अगर तुम किसी के साथ, किसी अगर जानवर के साथ में, कुछ लोग तो भाई अब तो भाई क्या कहता है, स्मार्ट जमाना है, कुत्तों से प्रेम करते हैं, तो अब क्या बनी है भाई, कुत्ते तो बनी है, कुछ नहीं बनी है। कुत्ते को एसी में रखते हैं, अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने बगल में सुलाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, चूमते चाटते हैं। चाहे अपने बेटे को कभी ना चूमे चाटे, कभी ना सहलाए, परंतु कुत्ते को जरूर उसका मस्तक सहलाएंगे, चूमे चाटेंगे। तो उनको मानो नहीं बनना है, उनको तो कुत्ता ही बनना है। इसलिए इस चरित्र से यही शिक्षा मिलती है, जिससे आप अधिक प्रेम कर लोगे वही आपको शरीर मिलेगा। तो भरत जी का शरीर हिरण का मिला, परंतु ज्ञान था, ज्ञान कहीं लुप्त नहीं हुआ था। हिरण का शरीर पाए तो, परंतु कहीं जा नहीं रहे भय के कारण, कि अगर मैं आश्रम छोड़ करके कहीं जाऊंगा तो कोई हिंसक पशु पक्षी मुझे मार करके खा जाएगा, इसलिए अपना आश्रम छोड़ करके कहीं जाते नहीं थे, वही विचरण करते थे। जो भी घास फूस अपना इत्यादि मिलता था उसे खा लेते थे। धीरे धीरे समय बीता, हिरण वो भी शावक बच्चा, अब हिरण भी मर गया। तो एक कानकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। पिताजी जात कर्म संस्कार करवाए, और उनको पढ़ने के लिए हर माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चे को उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को पठन पाठन नहीं कराते हैं, वे अच्छा नहीं करते। इसलिए बच्चे को चाहिए पठन पाठन कराना, पढ़ाना लिखाना, उस शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना। तो भरत जी को भेज रहे हैं पंडित जी कि जाओ बेटा तुम वहां गुरुकुल में पढ़ने के लिए। परंतु गुरुकुल में जाते हैं भरत जी पढ़ने के लिए, परंतु कुछ पढ़ते नहीं हैं, केवल क्या करते हैं, खेलते हैं। जो आश्रम में मिलता है उसे खा लेते हैं और खेलते हैं खूब। खा पी करके भरत जी हिष्ट पुष्ट हो गए, मोटे हो गए थोड़ा सा। तो एक दिन पंडित जी कहीं अन्यत्र काम में फंसे हुए थे, तो भरत जी से कहा बेटा तुम ऐसा करो ना कि एक दिन तुम चले जाओ जजमान के यहाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कराओ। अब जाने तब तो सत्यनारायण कथा की कैसी होती है। अरे न कभी स्कूल में गए और न कभी देखा उन्होंने। तो
भरत जी ने कहा पिताजी ये सब मुझसे कुछ नहीं होगा, कोई और काम बता दीजिए पिताजी। तो पिताजी ने सोचा भी ये तो नहीं माना, तो अब इसको एक काम ऐसा बता दूं कि हमेशा उसी कार्य में लगे रहे। कहा अच्छा बेटा ऐसा है कि तुम जाओ खेत की रखवाली करो, और आकर के भोजन कर लेना फिर बीच बीच में। अब भरत जी जाते हैं खेत की रखवाली करने के लिए, तो वहां पर जब खेत के पास में खड़े होकर के देखते हैं खेत की रखवाली कर रहे हैं, और कहते हैं क्या कहते हैं कि राम के चिरई और राम के खेत खा लो चिरई भर भर पेट। आओ चिरई सब खाओ, बुला रहे हैं भरत जी, बुला बुला करके खिला रहे हैं पक्षियों को। संजोगवश एक दिन पंडित जी घूमते फिरते चले गए खेत, देखा कि ये महान भाव खेत के मेड़ के पास में बैठे हैं, और सब जो जीव जंतु हैं सब लोग अपन बढ़िया से चुन रही हैं अनाज। तो कहा बेटा तूने, मैंने कहा था तुझसे कि खेत की रखवाली करना, और तुम ये क्या कर रहे हो? कहा पिताजी वही तो मैं कर रहा हूं, आपने थोड़ो कहा था कि पशु पक्षियों को भगा देना, खेत की रखवाली के लिए आपने भेजा था, इसलिए मैं रखा रहा हूं, कोई आने नहीं पाता है, आप संजोग बस आ ही गए हो, हम भगाना नहीं चाहते आपको। अब आपने अगर ये कहा होता कि कोई पशु पक्षी न चुनने पावे खेत को, ऐसी रखवाली करना, तो मैं करता उस प्रकार से, लेकिन आपने तो यही नहीं कहा बस जितना ही कहा उतना ही करी हो, मनियो ना। दूसरे दिन से भरत जी रखवाली करना प्रारंभ किए। एक दिन रहुगण अपने कहारों के द्वारा पालकी पर बैठ करके, और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था मार्ग से। एक कहार उसका बीमार पड़ गया। एक कहार बीमार पड़ गया। अब भाई पालकी में पहले पालकी होती थी, अब कहा जाना है, अब तो गाड़ी मोटर चले लाए। अब दुल्हन से पूछो कि पालकी का हुआ है, जानते नहीं पालकी का हुआ है, बैठबे नहीं कि पालकी में। हमारे ब्याह है तक तो पालकी से ली है, बाबा जी नहीं माने, मियाना जरूर बंधाए, और बढ़िया साफा और जामा जोड़ा, पगियो नहीं लगा हुआ थी। हाँ तो लेकिन पालकी में बैठ करके, तो पालकी में 4 कहार लगते थे, पालकी ढोने वाले 4 कहार होते थे, 2 आगे 2 पीछे। तो एक कहार उसमें बीमार हो गया, अब 3 कहार से कहां उठने वाली पालकी। तो कहारों ने कहा महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, तो अब कैसे पालकी उठाया जाए? तो कहा रहुगण ने कहा देखो ऐसा है कि जाओ यहाँ जंगल में देखो कोई मिल जाए तो उसे पकड़ लो और लगा दो पालकी में। अब कहार गए ढूंढने के लिए, तो ढूंढते ढूंढते और निकल गए जंगल के उस पार। तब देखा एक खेत के बगल में ये महान भाव बैठे हुए थे। बस कहार लोग पहुंच गए इनके पास और कहा भैया
ये यहाँ क्या कर रहे हो? कहा खेती की रखवाली करी थे। और क्या करी थे? कहें तो चलो हम बढ़िया नौकरी तुम्हें दी। कहें चलो ठीक, अब नौकरी के बहाने ये चल दी। कहें बढ़िया खाए मिले और नौकरी बढ़िया दिया, पकड़ लिया, चल दिए। ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। और जब रघुगण ने देखा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, कहा हाँ बस बस बढ़िया है, इसी को लगा दो। अब भाई और कहार जो 3 कहार रहे वो तो दूबर पातर रहे, और ये देही दशा से हिष्ट पुष्ट रहा है, खाए पिए रंधकंद रहा है, ना कुछ काम ना धाम। तो जब मेहनत पर तब तो कुछ दुबरा है, कुछ मेहनतें नहीं पर रहा, तो ऐसे खाए पिए अपन बनाए रहे। तो कहारों ने कहा उठा लो इसको, इशारे में कहा उठा लिया कहार भरत जी ने पालकी। अब कहा भरत जी तो लंबा चौड़ा रहे और देहू दसस रहे, और सब कहार तीनों कहार छोट भरी गए। तो अब जब ये उठाए तो एक तरफ तो ये उठा ले गए अकेले पालकी, और एक तरफ लटक गए पालकी। रघुगण ने कहा अरे ये कैसे पालकी उठा रहे हो? काई जो नवा नवा कहा रहा है महाराज, सब गलती है क्या है, ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे कह दो महाराज झुक जाए, तो कहो कि तू झुक जाए थोड़ा सा। कहारों ने इसको इशारे में कहा कि ये थोड़ा झुक गए। अब पालकी लेकर के चले, आगे बढ़े तो देखा कुछ चींटियां रास्ते में जा रही थी। भरत जी की दृष्टि चींटियों पर पड़ गई, तो भरत जी ने सोचा कि अभी ये सब जीव जंतु भी पैर के नीचे पड़ जाएंगी, मर जाएंगी, बड़ा पाप होगा, मन में सोचने लगे। तो भरत जी ने छलांग मार दिया, और जैसे छलांग मारा तैसे वो पालकी भी उठ गई। और जब पालकी उठी थोड़ा सा, तो जो पालकी में ऊपर बांस लगता था बीच में, वो बांस और रघुगण के सर पर लग गया। रघुगण ने जोर से डांटा कहारों को, कैसे चल रहे हो, क्यों कूदते फांदते हो तुम लोग? कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, ये नौका कहार गड़बड़ी करते, बदमाश ये है महाराज। कहा अच्छा ठीक से चलो। फिर आगे बढ़े तो देखा कुछ कीड़े जा रहे थे सामने से। अब भरत जी ने फिर सोचा कि ये कीड़े मर जाएंगे, पाप मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, इसलिए फिर भरत जी ने छलांग मारी। और जब अब की दोबारा छलांग मारी, थोड़ा और तेज छलांग लगाया भरत जी ने। तो पहले तो धीरे से टकराया था सर, अब जोर से टकरा गया सर बांस में। तब रघुगण को ना रहा गया, रघुगण ने जोर से डांटा उसे, कहा बेवकूफ नालायक, तुझे इतनी शिक्षा नहीं है, तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से चला जाता है? तू बड़ा मोटा ताजा है शरीर से, कहा तू बड़ा दुबला पतला है ना, व्यंग कसा। रघुगण ने व्यंग कसा, तू बड़ा दुबला पतला है ना। और जब अंत में मूर्ख कहा